इंडियन प्रीमियर लीग के बाद अगर इस साल सबसे ज़्यादा कोई ट्रॉफी का महत्व होगा तो ये दिलीप ट्रॉफी ही होगा। और जिस तरह से लाइनअप बनाया गया है, जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं इंडिया के, सबको कहा गया है कि भले ही रोहित और विराट नहीं खेल रहे, लेकिन जय शाह का इंटेंशन इसमें दिखता है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ावा देना पड़ेगा, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा और इससे बेहतरी होती है किसी भी क्रिकेटिंग सेटअप। लेकिन सवाल मेरा एक ही है कि मणिशंकर मुरार सिंह का नाम इसमें फिर से नहीं। आप सबको लगता होगा कि मैं एक प्लेयर के बारे में बहुत बात करता हूँ, लेकिन बात एक प्लेयर का नहीं है। बात ये है कि एक टैलेंट को आप कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही। हमने देखा है कि आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में इस बार उनका नाम था, फिर भी कुछ कारणों के चलते उनको नहीं लिया गया और हमने देखा कि वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नेट बॉलर थे। लेकिन बात और भी ज़्यादा दुखद होता है कि आपने देखा है लाला अमरनाथ अवार्ड विनर ऑलराउंडर होने के कारण, इतना अच्छा प्रदर्शन देने के कारण अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स मणिशंकर मुरार सिंह ने अपना एक ओहदा ऊंचा किया है डोमेस्टिक सर्किट। वो हार्दिक पांड्या के बैच से आते हुए हैं और एज ग्रुप भी उनका लगभग सेम है। तो ये तो बात नहीं कि उम्र का बात है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स पे नहीं है। तो क्या कारण है? क्योंकि लाइनअप में अगर मणिशंकर मुरार सिंह जैसा ऑलराउंडर नहीं है तो मेरे सवाल कई होते हैं, जैसे कि शिवम दुबे और आपके शार्दुल ठाकुर। ये हार्दिक पांड्या जैसे प्रॉपर ऑलराउंडर्स तो नहीं है, लेकिन इनके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है और हमने देखा है कि रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन कितना, उतना नहीं जितना हमने सोचा था। शिवम दुबे फ्लॉप हो रहे हैं और उसको सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। भले ही वो मुंबई के प्लेयर है और मुंबई में बहुत कंपटीशन हुआ है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मणिशंकर मुरार सिंह भी कुछ कम नहीं है। अगर आप उनके इंस्टाग्राम भी खोलें, उनको बाकायदा देना पड़ा उनका जो स्टैट्स है अपने प्रोफाइल में नहीं, और ये एक दुखद स्टोरी लगता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हम मीडियोक्रिटी को ज़्यादा रेट करें और जो एक्सीलेंट बॉलर्स हैं उनको ना देखें, एक्सीलेंट बैटर्स को ना देखें, तो कहीं ना कहीं तो गलती होता है। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में इट्स वेरी हार्ड कि एक टैलेंट को कोई रिकॉग्निशन ना मिले, क्योंकि सबके नज़र में ये आ जाता है। और मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न सेंटिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो बंदा 130-125 के आसपास बॉल करता है, लेकिन लाइन लेंथ पकड़ के करता है। उनको आप ऐसे नहीं कि जो चाहे मार दो, भले ही अगर पट्टा विकेट हो गया तो सबको मार पड़ती। और बैटिंग उनका जो टेक्निक है और शैली है वो एग्रेसिव है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट में ज़रूरी होता है। और त्रिपुरा के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेला है लोअर डाउन दी ऑर्डर, एंड इवन इज़ अ टॉप ऑर्डर बैटर। लेकिन उन्होंने अपने टीम के खातिर अपने यंगस्टर्स को प्रमोट किया और सबसे हार्डेस्ट पोजीशन खुद अपने आप को दिया, और हमने हर एक सीज़न में देखा है कि वो डोमिनेट करते ही है। तो ये सवाल तो रहेगा और बहुत दुख लगता है कि मणिशंकर मुरार सिंह इस साल भी नहीं खेलेंगे, जहाँ पे सब लोग की निगाहें होगी और सब लोग देखेंगे कौन सा प्लेयर अच्छा कर रहा है। तो आप लोग को अगर ये चीज़ पे लगता है कि बात करना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट।